लाइफस्टाइल को आसान करने के लिए फिट रहना जरूरी है। ऐसे में आपको फिट रखने में योगा काफी अहम किरदार निभाता है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किस तरह से फिट रहा जा सकता है योगा से, इस बारे में फिटनेस गुरु अंशुका परवानी ने कई टिप्स बताए हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिटनेस ट्रेनर अनुष्का परवानी आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, करीना कपूर खान, रकुलप्रीत सिंह जैसी बी टाउन की कई सुपरस्टार हीरोइंस की ट्रेनर रह चुकी हैं। क्या कहना है इनका योगा को लेकर, उनसे खास बातचीत की सहयोगी वसीम अंसारी ने। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच में अपने आप को संतुष्ट रखना और खुश रखना सबसे अहम होता है, और ऐसे वक्त में योगा एक बहुत ही दवा का काम करती है। जब इंसान को खुश रखती है, साथ ही फिटनेस को बरकरार रखती है। किस तरह से योगा से फिट रहा जा सकता है और योगा के क्या क्या फायदे हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए योगा फिटनेस गुरु अंशुका परवानी है। उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हर किसी के दिल में यही बातें आती हैं कि योगा क्यों ज़रूरी है। पहले तो योगा एक वर्कआउट नहीं है, योगा एक लाइफस्टाइल है। और योगा मतलब सभी को करना चाहिए, क्योंकि योगा से हम हमारे ब्रेथ से कनेक्ट करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाता है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट। और काफ़ी लोग सिर्फ मतलब बैठे रहते हैं, अगर जब भी काम भी करते हैं, अगर कंप्यूटर पे बहुत है तो ऐसे बैठे रहते हैं। स्ट्रेस कितना होता है आजकल, तो जब भी योगा करते हैं, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, आसना, ये सारे चीज़ें मैनेज हो जाते हैं और मतलब अंदर से ही मतलब और खुश रहते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि योगा ऐसे नहीं है कि सिर्फ आसना या सूर्य नमस्कार करना चाहिए। लाइफस्टाइल है, जैसे हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा मतलब शरीर कैसे फील हो रहा है। यू डोंट वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग बैक किक के साथ। नहीं तो काफ़ी लोग अभी 20s में काफ़ी लोग को हार्ट अटैक हो रहा है, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो योगा रियली हेल्प्स टू मैनेज दैट। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, योगा को लाइफस्टाइल जैसे फॉलो करना चाहिए, वर्कआउट जैसे नहीं। जिस तरह से लेते योगा के तो कई फायदे आपने बताए हैं, लेकिन योगा किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? सब जन को योगा करना चाहिए। मतलब मैं 5 ईयर ओल्ड किड्स के साथ भी करती हूँ और 60 to 70 ईयर्स के लोग के साथ भी करती हूँ। लेकिन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई इंजरी है और आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पूछो ये कर सकते हैं कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सभी को करना चाहिए, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। जिस तरह से कहा जाता है कि योगा से कई बीमारियां भी दूर होती है, तो कौन से योगा करने से कौन सी चीज़ों से राहत मिलती है? जैसे लाइक स्ट्रेस, प्राणायाम तो कोर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस कर देता है। हम सारे लोगों को थायराइड जैसे प्रॉब्लम है आजकल, तो जब भी हम इन्वर्जन करते हैं, जैसे सर्वांग आसन जो शोल्डर स्टैंड होता है, जैसे हम जब भी उल्टा होता है वो इन्वर्जन कहते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड ग्लैंड। जहाँ ये इधर है तो थायराइड ग्लैंड से हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करेक्टली के लिए। काफ़ी ब्रेथ वर्क है, काफ़ी प्राणायाम है, काफ़ी आसना है, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ हम आसना और प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन हमारे सोच गलत है। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। योग इज़ अ यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी, सोल। आपने योग की बात की, मानसिक दिमाग की बात की, सोच की बात की, तो लोगों को मानसिक शांति अगर चाहिए रहेगी तो उन्हें कौन से योगा करना चाहिए? कौन सा योगा मतलब मेडिटेशन करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सही वे से ब्रीथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कैसे बोलते हैं, जैसे बॉडी रिएक्ट होता है, ऑटोमेटिकली हमें शांति मिलता है। अगर हम गलत तरीके से ब्रीथ करें तो जैसे होता है रिफ्लेक्सेस, तो जब भी हम प्रॉपरली ब्रीथ करते हैं तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में टैप हो जाता है, जो रेस्ट एंड रिलैक्स, हमें शांति, मतलब हमें शांति और मिलता है। हमें वी कैन स्लीप बेटर, वी कैन, आवर हार्मोन्स आर गेटिंग रेगुलेटेड बेटर। तो सारे ये कॉम्बिनेशन है अच्छा फील होने और लेस स्ट्रेस। जिस तरह से देखा गया कि काफ़ी लोगों के खाने पीने में दिक्कतों की वजह से फैट्स होते हैं, और ऐसे वक्त में बेली फैट बहुत ही मुश्किल होता है कम करने के लिए, तो आप किस तरह से बेली फैट कम किया जा सकता है, क्योंकि आप उसमें काफ़ी माहिर हैं? तो बेली फैट एक्चुअली
लोगों को जानना चाहिए कि स्ट्रेस और बेली फैट इज़ डायरेक्ट रिलेशन. जब भी स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड योर बेली फैट इंक्रीजेज. ऑफ कोर्स जो हम मतलब सिर्फ मीठा नहीं खा सकते, डीप फ्राइड नहीं खा सकते, लेकिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, नौकासन विच इज़ बोट पोज, और प्राणायाम जो है ब्रेथ वर्क है, कपालभाति. देखो ये लोग मतलब कपालभाति एवरीडे मॉर्निंग में करते हैं. वो जब भी कपालभाति सही में कर सकते हैं और 100, 200, 300 करते हैं, इट फील्स लाइक यू हैव डन 1000 क्रंचेस. तो वर्कआउट भी नहीं है लेकिन वर्कआउट हो जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेली फैट. और बेली फैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस लेवल्स. तो जब भी लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन हमारा बेली फैट नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ शांति नहीं मिल रही है. तो इसीलिए दैट इज़ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. तो मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अक्सर ये भी लोग कहते हैं कि योगा ये टाइम पे करना है कि वो टाइम पे, वक्त कौन सा होता है योगा करने के लिए, तो वक्त कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है? तो ऑफ कोर्स है वेरी वेरी ट्रू. सुबह में जैसे सनराइज़ के पहले करना चाहिए और सनराइज़ के साथ करना चाहिए. लेकिन अगर प्रैक्टिकल सोचे, हम काम करते हैं, हम काफ़ी लोग बहुत लेट सोते हैं, तो मैं बोलती हूँ सारे लोगों को जब भी आपको टाइम मिले करो. ऑफ कोर्स अभी आपने अगर अभी खाना खाया और वेरी हैवी मील खाया तो 3-4 घंटे के बाद करना चाहिए. लेकिन लाइट मील जैसे एक फ्रूट खा लो, थोड़ा बादाम खा लो, तो उसके बाद 1 घंटे में कर सकते हैं. नहीं तो 3-4 घंटा रख के कर सकते हैं. लेकिन योगा कभी भी करो, लेकिन करो. अक्सर देखा गया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ आपने फिटनेस राज भी दिए हैं. कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ को आपने सिखाया और उसके कितने देखिए, क्योंकि वो काफ़ी बिजी होते हैं, उनके शेड्यूल काफ़ी बिजी होते हैं, उनका टाइमिंग काफ़ी बिजी होता है, और ऐसे वक्त में उन्हें आप क्या सजेशन देती हैं और किस तरह के सजेशन देती हैं? एक्चुअली आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड. मेरी पहली स्टूडेंट करीना कपूर, आई मीन इट्स बिन मोर देन अभी 10 साल हो गए हम साथ में योगा कर रहे हैं. करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, अनन्या पांडे, आलिया भट्ट और काफ़ी सारे सेलिब्रिटी है. लेकिन एक चीज़ मैंने जो देखा है इज़ वेरी कॉमन बिटवीन ऑल, वो हमें मोटिवेट करते हैं. क्योंकि वो जब भी वो लोग को 6 बजे का शूट होता है, वो 4 बजे उठ के वर्कआउट करके 12 घंटा का शूट में जाता है. तो दैट टाइम आई फील मोटिवेटेड, लाइक अगर वो 4 बजे उठ सके या पहले, तो मुझे भी उठना चाहिए. मेरा तो एक घंटे का काम है उन लोग के साथ. तो दैट इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन. वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जो मतलब मैं देखती हूँ, लेकिन लोग सिर्फ वो फिल्म देखते हैं, वो ग्लैम देखते हैं, लेकिन जो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, इतना हार्डवर्क मैंने बहुत कम जन में देखा है. एंड विद द सेलिब्रिटीज इट्स एवरी वन ऑफ देम. ये चीज़ देखा गया मैम कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, अक्सर स्कूलों में भी योगा सिखाने की बात की जाती है. किस उम्र से इसकी आदत डालनी चाहिए और इसे किस तरह से करना चाहिए ताकि एक लाइफस्टाइल के साथ जुड़ जाए, क्या आप सजेशन देंगे? आई थिंक 5 years एंड अबव. और स्कूल में तो कंपलसरी होना ही चाहिए. काफ़ी स्कूल्स अभी कर रहे हैं, हम भी वर्कशॉप्स करते हैं डिफरेंट स्कूल्स में. लेकिन 5 years एंड अबव कर सकते हैं. काफ़ी लोग बोलते हैं 2.5 years के बाद कर सकते हैं, लेकिन उनका लिमिटेड अटेंशन स्पैन होता है बच्चे लोग का. लेकिन 5 years के बाद जैसे डेवलपमेंट होता है इवन फिजिकली, तो 5 years के बाद ही करना चाहिए. और स्कूल में मतलब एक टीचर होएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटर डेवलपमेंट, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. जब हम योगा करते हैं तो उस वक्त हमें किस बात पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि कहीं गलतियाँ ना और उसका उल्टा रिएक्शन हमारी बॉडी पे हो जाए? तो एक तो मैं बोलती हूँ कि जब भी आप करो योगा, किसी के साथ करो, एक सर्टिफाइड टीचर के साथ. इनिशियली ऐसे मतलब यूट्यूब पे नहीं जाकर करो, क्योंकि जो हमें लगेगा कि सही है वो गलत हो सकता है. और एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, अगर टीचर को भी पता ना चले, आपका बॉडी आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपको मतलब शांत रख के सुनना है, तो वो सिर्फ होएगा अगर आप कनेक्टेड हो. तो जब भी आप मतलब सूर्य नमस्कार भी कर रहे हो, लेकिन जो भी आसना करते हो, तो कनेक्शन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप मतलब पार्टी के बारे में सोच रहे हो और योगा कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो जब भी आप कनेक्टेड हो, नहीं तो 2 मिनट लेके आँख बंद करके सिर्फ आपके ब्रीदिंग के साथ रहो,
आप सुनेंगे तो आपका बॉडी आपको बोल रहा है ऐसे करो, नहीं करो, थोड़ा और जा सकते हैं स्ट्रेच में, तो आपको सुनना चाहिए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वाइटन योर माइंड. एक चीज़ और लोग जानना चाहते हैं क्योंकि मुंबई जैसा शहर हो या फिर दूसरे शहर हैं, यहाँ पे रोज़ाना लोग सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी बिजी होते हैं, वक्त नहीं मिल पाता. जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ के कहा, उन्होंने तो अनुशासन की वजह से वो चीज़ें कर लेते हैं. कई ऐसे लोग इनको वक्त नहीं मिलता, उन्हें किस तरह से इन चीज़ों का योगा पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? तो अगर लोग को सच्ची में टाइम नहीं मिल रहा है, जब भी वो ऑफिस में है, हम चेयर योगा भी करते हैं. जैसे अगर हम मतलब 5-10 मिनट तो का ब्रेक अगर मिल रहा भी नहीं है, लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. तो चेयर पे भी योगा कर सकते हैं. जब भी मैं पहले भी बोली, जब भी लोग कंप्यूटर पे है तो उनका पॉस्चर मतलब हंच बैक हो जाता है, उनको नेक पेन होता है, बैक पेन होता है. तो ऐसे भी होते हैं स्ट्रेचेस, और योगा चेयर भी पे भी कर सकते हैं, गाड़ी में भी कर सकते हैं, सिटिंग ऑन द सीट, बेड पे भी कर सकते हैं 5 मिनट जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप. तो ऐसे नहीं है कि कहाँ भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, अगर खाना पका रहे हो तो तभी भी कर सकते हैं योगा और स्ट्रेचेस, फिजिकल आसना. तो आई फील वो एक्सेस होना चाहिए. जैसे मैं एक मेरा यूट्यूब चैनल है अंशुका योगा का, जहाँ मैं बताती हूँ कि किचन में हो तो ये करो, चेयर पर करो, गाड़ी में करो, तो कहाँ भी कर सकते हैं. लेकिन माइंड मतलब वो डिसिप्लिन होना चाहिए और वो फीलिंग आना चाहिए अंदर से कि मुझे करना है तो कर सकते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे एक आखिरी सवाल, किस तरह के फायदे होते हैं योगा से और आप लोगों को क्या सलाह दोगी? किस तरह? बहुत सारे फ़ायदे में, जैसे योर बॉडी फील्स गुड. और मुझे सच्ची में लगता है कि काफ़ी लोग बाहर से बहुत मतलब आजकल लोगों को वेट लॉस बहुत पसंद है. बाहर से अच्छा लगना इज़ नॉट इनफ. अंदर से भी आपके ऑर्गन्स, आपका मन को खुश होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस फॉर माइंड बॉडी सोल योग यूनियन. और मतलब अंदर से ही खुश ना रहो, मतलब बाहर से भी, दोनों. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द गोल. और आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू एवरीबडी. सभी को योगा करना चाहिए. योगा का अभी योगा का प्रोटोकॉल है, जो एक्स अमाउंट ऑफ आसनास है, वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर. प्लीज़ जाओ, मेरे चैनल पर जाओ, जस्ट डू योगा, जस्ट प्रैक्टिस योगा वेर एवर यू आर. अगर आपको सिर्फ मतलब यूट्यूब भी नहीं मिलता है, जस्ट स्टे विथ योर ब्रीदिंग. 2 मिनट आपका आइज़ बंद कर दो और ब्रीदिंग के साथ रहो, एंड दैट्स ऑल. यू विल सी योर लाइफ चेंज. कितनी देर योगा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कुछ आधे घंटे करते हैं, कुछ घंटों करते हैं, तो कितना योगा? अगर आपको 5 मिनट है, 5 मिनट कर दो आपको, लेकिन 1 आवर डेली 60 मिनट्स काफ़ी है बस. लेकिन अगर आपको टाइम है और तो ऑफ कोर्स मतलब कभी काफ़ी लोगों को 2 घंटे का प्रैक्टिस भी करते हैं. लेकिन इफ़ यू आर 5 मिनट्स में भी काफ़ी चीज़ कर सकते हैं. ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ 5 मिनट है, 10 मिनट है, मैं नहीं कर सकती हूँ. लेकिन आपको करना चाहिए 5-10 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आप करो. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. अगर आपको फिट रहना है अंदर और बाहर दोनों से, तो योगा करना ज़रूरी है. और ये मानसिक स्थिति जिस तरह से लोग ये दावा करते हैं कि ख़राब होती है, तो ऐसे वक्त में योगा एक ऐसी दवा काम करता है जो लोगों की मदद करता है, उन्हें शांत रखता है. तो हर दिन योगा करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं. मुंबई से अविनाश के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18. रुकते हैं ब्रेक के लिए.